हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं शिव कुमार आज हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप 5 लेकर आया हूं और इससे पहले हम टाइप 4 तक अपलोड कर दिए हैं। तो जितने भी मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिट वाला होगा, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती हो कि साइन थीटा बराबर 8/15, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई निकालें। देखिए मान के चलिए यहाँ पर एक पतंग है, इस तरह पतंग जो है पतंग उड़ रहा है। तो इसका जो डोरी होगा, पतंग की जो डोरी होगा या ऐसे ही होगा, पतंग की डोरी तिरछे होता है। अब देखिए इसका हाइट निकालना है, पतंग का हाइट निकालना है। तो क्या करेंगे, इसे सीधे लंबवत एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा को जब इससे मिला देंगे तो ये एक आकृति बनेगा ABC, इसको मान लेते हैं। और देखिए यही पतंग की जो है डोरी है, AC पतंग की डोरी है, उसकी जो लंबाई है दे दिया है 100 मीटर और यहाँ पर 90 डिग्री कोण होगा। और दिया है कि डोरी जो है धरती के साथ भूतल के साथ थीटा कोण बनाती है, यानी कि यहाँ पर थीटा कोण बना रही है। तो यह हो गया फिगर। और देखिए साइन थीटा और दिया है 8/15। तो पतंग की ऊंचाई निकालना, देखिए पतंग की जो ऊंचाई है AB है, यह नहीं है क्योंकि यह तो तिरछे है, ऊंचाई यही है क्योंकि ऊंचाई जब भी होता है लंबवत होता है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए जो दिया है उसको पहले हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर साइन थीटा इस कोण के अनुसार हम साइन थीटा ले रहे हैं। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका सामने लंब हो जाएगा AB। तो लिखेंगे AB। देखिए इसको इस कोण के अनुसार हम साइन थीटा ले रहे हैं, तो सामने लंब हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा आपका AC। कर्ण जो होता है 90 के सामने वाला होता है और लंब जो होता है थीटा के सामने होता है। थीटा के सामने वाला AB है इसलिए लंब हुआ, और 90 डिग्री के सामने वाला AC है वह कर्ण हुआ। तो देखिए साइन थीटा बराबर दे दिया है आपको 8/15। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे 8/15 और इधर हो गया AB, और AB की जगह में नहीं कुछ दिया है तो AB लिखिए। लेकिन AC की जगह पे तो दिया हुआ है 100 मीटर, तो यहाँ पर हम लोग 100 लिख देंगे। अब काटेंगे इसको, 5 से 15 और ये 20 बार में कटेगा। देखिए AB से गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा 3AB, और 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16, 160 मीटर। और AB का हम मान जब निकालेंगे तो यह 3 जो है इसके साथ गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 160 में हम लोग 3 से भाग दे देंगे, तो इसको काटेंगे तो 53.3 मीटर आ जाएगा लगभग में। और यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। एक और प्रश्न हम लोग ऐसे ही देखते हैं। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए यहाँ पर एक वायुयान है, यहाँ पर यह वायुयान जो है, चूंकि वायुयान उड़ता है तो पहले इसे तिरछे उड़कर ऊपर जाता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऊपर चल जाता है। तिरछे यहाँ से गया होगा, इसे ऊपर यहाँ तक गया होगा, और कितना मीटर गया है तो 184 मीटर वह लंबाई तय किया है। लेकिन धरती से कितना ऊंचाई पर है, धरती से ऊंचाई निकालेंगे तो इस तरह लंबवत रेखा खींचेंगे और इसको हम ऐसे मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। देखिए यह हो गया A, यह हो गया B और यह C, यह 90 डिग्री कोण। तो यही हुआ AB जो हुआ वह हवाई जहाज की ऊंचाई हुआ धरती से, और यह है उसके द्वारा तय किया गया दूरी 184 मीटर। और कह रहा है कि देखिए क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। तो क्षैतिज यही है, धरती को यहाँ सतह को क्षैतिज बना गया है, तो यही 30 डिग्री कोण बनाता है। तो कह रहा है वायुयान की ऊंचाई निकालें, यानी कि इसका हाइट पूछा गया, AB पूछा गया है। तो देखिए इस 30 डिग्री के अनुसार हम देखते हैं तो यह क्या होगा, इसके सामने वाला है तो यह लंब हो गया P हो गया, और 90 डिग्री कोण के सामने यह 184 है तो यह हो गया कर्ण H हो गया। यानी कि लंब आपसे पूछा गया है और कर्ण दिया हुआ है। तो देखिए जो पूछा गया है और जो दिया गया है उसमें रिलेशन खोजेंगे, तो लंब और कर्ण में रिलेशन होता है साइन का, तो इसलिए हम लोग साइन 30 डिग्री लेंगे क्योंकि यहाँ पर थीटा 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा है तो सामने लंब हो गया AB,
और आधार हो जाएगा, सॉरी कर्ण हो जाएगा AC। तो देखिए साइन 30 का मान होगा 1/2, और AB नहीं मालूम है तो AB लिखिए, और AC की जगह पे लिखिए 184 मीटर। 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 92 बार में, तो AB से गुना कर 1 में तो AB हो जाएगा, और 92 से करेंगे तो 1 में तो 92 मीटर। और यही हाइट हो गया वायुयान की धरती से। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नदी के किनारे 203 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। 2 मिनट के बाद जहाज का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो जहाज का वेग ज्ञात करें। देखिए एक पहाड़ है, तो पहाड़ हम लोग पहले फिगर बनाते हैं पहाड़ का। यह पहाड़ हो गया, और देखिए यह जो है नदी है, पानी है, और इस पे एक जहाज जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक जहाज है जो इस दिशा में आ रहा है। तो इस जहाज को जब यहाँ पर इस पहाड़ पर स्थित एक व्यक्ति जब इस जहाज को देख रहा है, तो उसके नेत्र पर यहाँ पर 30 डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री कोण बन रहा है। देखिए अब इस बिंदु को अगर हम मिला दें इस पहाड़ से, तो इस तरह होगा। तो यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण हो गया। अब देखिए जो जहाज यहाँ पर था वह 2 मिनट के बाद, देखिए यहाँ पर लिखा है 2 मिनट के बाद, तो 2 मिनट के बाद यह जहाज यहाँ पर पहुँच गया। और यहाँ पर जब पहुँच गया तो यहाँ पर जब पहुँचा, और यहाँ से व्यक्ति जो इसको देख रहा है, तो अब उसके नेत्र पर 60 डिग्री का कोण बन गया। तो 60 डिग्री कोण यहाँ पर बना, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री कोण बन गया। तो इसको यहाँ पर 90 डिग्री कोण होगा। अगर नाम दे दे इसको तो AB, ये हो गया C और D। जहाज C से D तक आया, और कितने मिनट में आया, तो 2 मिनट में आया। तो इसको हम लोग हल करते हैं, जहाज का हम लोग वेग निकालते हैं, कितने वेग से वह चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से त्रिभुज ABD से। ABD में देखिए से चलिए, डायरेक्ट में नहीं, त्रिभुज ABD में देखिए यहाँ पर 60 डिग्री कोण है, तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 लिखेंगे तो इससे सामने वाला हो जाएगा लंब AB, और आधार हो जाएगा आपका BD। तो देखिए tan 60 का मान हो गया √3, इसके नीचे 1 हो गया। और AB का लंबाई यहाँ पर देखिए दिया है, पहाड़ का जो हाइट ऊंचाई है वह 200 √3 मीटर है। तो यह जो है AB यह दे दिया है 200 √3 मीटर। तो इसीलिए हम AB की जगह पे लिख देंगे 200 √3, और BD की जगह पे नहीं कुछ दिया है तो BD लिख देंगे। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया एक बार में, तो BD से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा BD, और 200 से करेंगे 1 में तो हो जाएगा 200 मीटर। यानी कि जो BD है इसकी लंबाई निकल गया 200 मीटर। अब हम DC को निकालते हैं। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, ABC बड़े वाले हम लोग त्रिभुज में चलते हैं, ABC में। और देखिए यहाँ पर जो है कोण 30 डिग्री है, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री, और tan का मान होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसके सामने और लंब हो जाएगा AB हो जाएगा, और आधार हो जाएगा BC। tan 30 का मान हो गया 1/√3, और AB की जगह पे हम लिख सकते हैं 200 √3, और BC की जगह पे देखिए BC यहाँ से लेकर यहाँ तक है BC, तो इसको लिख सकते हैं या BD प्लस DC। तो BD कहिए या 200 मीटर कहिए, यहाँ पर लिख सकते हैं 200, यहाँ 200 मीटर है BD की लंबाई, 200 प्लस DC हो गया। देखिए √3 से √3 में गुना करेंगे 3 होगा, और ये 200 है तो बगल में 200 लिख देंगे। √3 से √3 में होगा तो 3 होगा, और 200 हो जाएगा। उसके बाद 200 से में करेंगे तो 200 हुआ, और प्लस DC हो गया। ये इसको गुना कराएंगे तो 600 हो गया मीटर, इधर हो गया 200 प्लस DC। तो अगर हम इस 200 को इधर ले आए तो 600 मीटर में से 200 मीटर घट जाएगा, और इधर बचेगा DC। तो इधर हो गया घटाने पर 400, इधर हो गया DC। यानी कि यह जो DC है इसका लंबाई हो गया 400 मीटर। देखिए यह 400 और यह 200, यानी कि यह वाला जो है इससे दुगुना है।
तो अब हमको चलना है। देखिए जो जहाज है वह 2 मिनट में सी से डी तक आया था। तो सी से डी तक आया था तो कितना दूरी तय किया था? तो 400 मीटर। तो उसका वेग हम निकालते हैं। तो लिखेंगे हम जहाज का वेग। तो वेग बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। तो देखिए जो जहाज है सी से डी तक आया था तो यही डिस्टेंस हुआ। तो डिस्टेंस कितना है? 400 मीटर। और समय कितने समय में आया था? तो देखिए 2 मिनट में आया था। यहाँ से यहाँ तक आया था 2 मिनट में। तो हम लिख देंगे 2 मिनट। और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 200 बार में, इसलिए हो गया 200 मीटर प्रति मिनट। जहाज का चाल हो गया 200 मीटर प्रति मिनट। यही हो गया आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। एक मनुष्य जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है, ठीक नीचे के किनारे की ओर समरूप वेग से आते हुए पानी के जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री दिखता है। यदि 6 मिनट के बाद यह अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है तो जहाज को अपनी पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखिए सबसे पहले हम लोग एक पहाड़ बनाते हैं। देखिए एक पहाड़ है, यह पहाड़ है और यहाँ पर एक व्यक्ति है। और यह जो पहाड़ है वह नदी के किनारे है। यहाँ पर पानी बह रहा है। यहाँ पर ये नदी है और इस नदी में एक जहाज जो है यहाँ से इधर आ रहा है, इसके पहाड़ की तरफ इस साइड में इस तरह आ रहा है। तो जब जहाज यहाँ पर था तो यहाँ से मनुष्य जब उसको देखा तो उसके नेत्र पर यहाँ पर जो है कोण 30 डिग्री कोण बना। यहाँ पर 30 डिग्री कोण बना। और देखिए यही जो जहाज है वह 6 मिनट के बाद, देखिए 6 मिनट के बाद यह जहाज और आगे यहाँ तक आ गया, यहाँ पर आ गया। अब इस जहाज को यह व्यक्ति जब देखा इसको तो उसके नेत्र पर जो है 60 डिग्री का कोण बन गया। देखिए 60 डिग्री कोण है। तो पहले यहाँ पर था तो 30 डिग्री कोण बन रहा था, यहाँ पर आ गया तो 60 डिग्री कोण बना। अब क्या करेंगे हम इसको, अगर हम इसको सीधी रेखा इस तरह मिला दें, इस तरह मिला दें, यहाँ तो 90 डिग्री कोण बनेगा। अब देखिए यहाँ जो 30 डिग्री है जो छोटा कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी यह 30 डिग्री कोण बनेगा। और यह बड़ा वाला जो 60 बन रहा है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री कोण बनेगा। तो यानी यहाँ पर इसका अगर नाम रख दें हम लोग ए बी या सी और डी, तो यानी कि सी से डी तक जहाज को आने में 6 मिनट का टाइम लगा है। तो पूछा गया है तो सी बिंदु से यहाँ तक आने में, किनारा यही है, पहाड़ तक पानी है, यहाँ तक नदी सटा हुआ है तो इसलिए किनारा यही हुआ। तो सी से बी तक आने में जहाज को कितना समय लगेगा यही आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। देखिए यहाँ पर 60 डिग्री है तो हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री। और tan बराबर होता है लंब बटे आधार। इसके सामने वाला लंब हो गया ए बी और आधार हो जाएगा आपका बी डी। तो tan 60 का मान √3 होता है। इसके नीचे 1 लिखिए। ए बी का लंबाई नहीं दिया हुआ है तो ए बी ही लिखेंगे और बी डी की भी लंबाई नहीं दिया है तो बी डी ही लिख देंगे। अब देखिए ए बी से गुना कर 1 में ए बी होगा और बी डी से गुना करेंगे √3 में तो हो जाएगा √3 इंटू बी डी। और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं समीकरण त्रिभुज ए बी सी में, बड़ा वाला में त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। और देखिए यहाँ पर कोण 30 डिग्री दिया है तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री। और tan बराबर होता है लंब बटे आधार। इसके सामने वाला लंब हो गया ए बी और आधार लिखेंगे तो हो जाएगा बी सी। देखिए tan 30 का मान हो गया 1/√3 और ए बी के जगह पे यहाँ पर देखिए दिया गया है ए बी बराबर √3 बी डी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √3 बी डी। और नीचे लिखेंगे बी सी जो है, तो बी सी जो है देखिए यहाँ से 20 लेकर यहाँ तक सी तक है, इसको लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी। इसको लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी। अब
ए बी के जगह में यह कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से, यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से यह आया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और बी डी होगा, बी डी से 1 में गुना करेंगे तो बी डी ही होगा, और डी सी से 1 में करेंगे तो डी सी होगा। देखिए यहाँ पर 3 बी डी है और यहाँ पर 1 बी डी, इस बी डी को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर बच जाएगा डी सी। तो 3 बी डी में से 1 बी डी घटाएंगे तो 2 बी डी, और इधर आ गया डी सी। यानी कि हम कह सकते हैं कि डी सी बराबर 2 बी डी। देखिए डी सी जो है बी डी का दुगुना है, तो अगर हम लोग इसका यहाँ से यहाँ तक अगर हम मान लेते हैं x डिस्टेंस, तो इससे दुगुना यह है, इसलिए यह हो जाएगा 2x डिस्टेंस। अब यही 2x जो डिस्टेंस है, इस 2x को तय करने में 6 मिनट का टाइम लगा है। तो देखिए 2x को तय करने में 6 मिनट लगा है, तो निश्चित है कि x दूरी को तय करने में इससे आधा टाइम लगेगा, नहीं 3 मिनट लगेगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पर, चलिए इसको आगे देख लेते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि DC जो है वह दुगुना BD है, यही हम लोग देखे थे अभी। तो अब देखिए पहले जहाँ C के पास था और C से D तक आया तो उसको 6 मिनट का टाइम लगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 2x दूरी तय करने में जहाज को 6 मिनट लगता है, 6 मिनट लगता है। आप इसको अपने भाषा में संक्षेप में लिख सकते हैं। देखिए 2x दूरी यहाँ से यहाँ तक आया था, तो यही 2x हुआ, तो 2x दूरी तय करने में उसको 6 मिनट लगता है। तो एक नियम से बनाएंगे। अगर हम केवल एक निकालते हैं, एक दूरी, तो क्या होगा 6 बटे ये 2x हो जाएगा। एक नियम आप लोग पढ़े ही होंगे, इतना मिनट हो जाएगा। लेकिन हमको तो निकालना है यह वाला, ये x निकालना है, तो इसलिए हम लोग x जब निकालेंगे तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 बटे 2x गुने x मिनट। इतना ही मिनट में वह यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो इसको 1 से हम लोग काट देते हैं तो x कट गया, और 2 से काट देते हैं तो 3, यानी कि 3 मिनट। देखिए 3 मिनट, यानी कि D से B तक उसको आने में, x दूरी तय करने में जहाज को 3 मिनट लगेगा, और C से D तक यानी कि 2x दूरी तय करने में 6 मिनट पहले ही लगा है। तो 6 मिनट यहाँ से यहाँ तक, और यह 3 मिनट, 6 3 9। तो लिख देंगे कुल समय बराबर, तो 6 यहाँ लिख देंगे 6 + 3 मिनट, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, यानी कि 9 मिनट। यही हो गया 9 मिनट आंसर। यानी कि जहाज को C बिंदु से इस किनारे तक आने में 9 मिनट का टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का क्लास। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप मेरे वीडियो को देखकर गणित समझते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। आप लोग वीडियो केवल देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं, तो कृपया शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब तो आप अगर नहीं किए तो कर ही लीजिए, और अपने दोस्त को भी बताइए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए बस इतना ही।